नमस्कार भाई, मैं अमरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस ज्ञान में। बेरोजगारी 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 इस पूरे समाज में इस तरह से व्यापी हुई है कि लगभग सारे युवाओं की समस्या ही आज बेरोजगारी बन के जो है रह गई है इस जमाने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्यादातर युवा जब अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तो वो सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचार होता है कि मुझे जब मैं पढ़ाई को पूरा कर लूंगा तो मुझे एक सरकारी नौकरी जो है मिलेगी। लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के कारण में सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव ही नहीं है। इस सिचुएशन से जूझते हुए वे कहीं बाहर प्रदेश में जा करके लगभग हजारों सैकड़ों किलोमीटर जा करके वे जो है किसी जो है प्राइवेट नौकरी की तलाश करते हैं और कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 की नौकरी जो है करते हैं। लेकिन उसमें उसमें जो है उनका इतना खर्चा आ जाता है कि लगभग आधा रुपया या जो है 40% का उनको जो है वही जो है खर्च हो जाता है, रूम का भाड़ा, किराया इत्यादि। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन यह भी बात है कि अगर वो कहीं कमाने न जाएं तो दिनचर्या कैसे चलेगी। भाई ये भी तो एक सबसे बड़ी समस्या है। खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, चाहे जहां वो जो है कमाए। तो भाई ज्यादातर समस्या तब होती है जब अगर आप अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे हों या तो किसी कारणवश आपके पिताजी भी जो है ना हो, तब सबसे बड़ी ज्यादा समस्या आपके ऊपर आएगी कि कहीं ना कहीं से आपको पैसा जो है घर में लाना ही पड़ेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। भाई घर से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे जो है वही होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही होती है। तो भाई उनके पास में दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वे यहीं अपने गांव में रह करके कोई लेबर का काम जैसे मजदूरी 250, 300, 400, 500 जो भी उनके यहाँ जो है मिले वे जो है या तो मजदूरी करें, और वह भी कभी काम लगा, अगर गांव में काम करते हैं तो वह भी अगर कहीं पे काम लगा कभी नहीं लगा है, वहीं भाई वहीं पर एक और काम भी है। अगर वे काम करना चाहें तो जो है एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें वे अपने मन के खुद मालिक होते हैं। उनका खुद का काम होगा, उनको कोई कहने वाला नहीं होगा। सारा A to Z जो है जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होगी। वो चाहे जितनी देर काम करें, थोड़ी देर काम करें या कहीं घूमने टहलने जाएं, उनको कोई जो है कहने वाला नहीं है। ना मालिक के दबाव में आकर के कोई काम करना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भाई सोचो, दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि जिसे करके आप यहीं घर में पैसे कमाएं, और वह ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप बेचेंगे कि जो है बीमार आदमी, जैसे कोई बीमार आदमी है, सबसे बड़ी मजबूरी उसकी होती है, जो सबसे जो है बीमार आदमी होता है उसको भी जो है खरीदना पड़े। तो दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा लोड लाओ दिमाग के ऊपर, सोचो क्या हो सकता है, वो कौन सा काम हो सकता है। पैसा ही पैसा होगा। तो भाइयों अगर आप नहीं सोच सकते तो आपका दोस्त है नहीं अमरेश, आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब मैं जो है बताऊंगा। कर लिया भाई, चलो ठीक है, बताते हैं। मैं तो तेरे को हाथ पड़ता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। तो भाई वो हमारा बिजनेस है फल की दुकान का बिजनेस जिसमें हम फल को रखेंगे, साथ में जो है जूस निकालने वाली मशीन को भी रखेंगे, जिसमें जब हमारे फल थोड़ा पुराने हो जाएंगे मार्केट में, उसकी जब शाइनिंग थोड़ा कम हो जाएगी तो उसका जूस निकाल के भी हम जो है बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा जो है ले सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हैं। इसमें मुझे जो है लॉस नहीं लेना पड़ेगा, जो है लॉस नहीं होगा, हमारा पैसा माइनस में नहीं जाएगा। देखिए भाई घबराना नहीं है। छोटे स्केल एवं बड़े स्केल दोनों स्केल में जो है किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप ज्यादा भी लगा करके जो है कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कम पूंजी है तो आप कम भी लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास पैसे हैं, पैसे। छोटे स्तर पर करने के लिए हमें लगभग 30 से 35 हजार रुपए लगेंगे, जिसमें मुझे एक 4 पहिए वाला जो है ठेला बनवाना पड़ेगा। ठेला बनवाने के साथ साथ में एक छोटी जो है हाथ से चलाने वाली जो है मशीन को जो है लेना पड़ेगा, और अपनी नजदीकी मंडी में आपको जाना पड़ेगा और आपको ताजे फल वहां से लाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा। वहीं अगर आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी दुकान लेना पड़ेगा, साथ में एक फ्रीजर लेना पड़ेगा, और अगर आप फ्रीजर नहीं लेते हैं तो आपको ऐसी कोई छांव वाली जगह देखनी पड़ेगी जहां पे आप अपने फल को जो है रख सके, हवा वहां पे आती जाती हो, मौसम थोड़ा से ठंडा हो।
और जूस निकालने के लिए आप जो है बड़ा जो मोटर से चलता है जूसर, बड़ा निकालने वाला मशीन, या तो बिजली से चलने वाला मोटर आप ले सकते हैं, उससे आप जूस निकाल करके मार्केट में जो है सेल कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। आप चाहे छोटे दुकानदार हैं, चाहे आप रेहड़ी लगाते हैं, चाहे आप दुकान है, आप ध्यान दीजिए कि आपको मौसमी एवं ताजे फल ही लाना है, क्योंकि हर पब्लिक जो भी आदमी है वो मौसमी फल को खाना थोड़ा ज्यादा पसंद करती है। अब रही बात लोकेशन की कि वह अपनी दुकान खोलें तो खोले कहाँ पे खोलें कि उनका दुकान ज्यादा चले। तो भाई दुकान खोलने के लिए चाहे आप छोटा ठेला लगाते हो या तो आप बड़ी दुकान खोलते हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपके चौराहे पे, जैसे जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती हो, एकदम से चौराहा हो, आपकी दुकान के सामने आदमी आए, अगल बगल आए, कहीं किधर से भी आदमी जब निकले तो आपकी दुकान सामने से दिखनी चाहिए। या तो आप अपनी दुकान ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे जो है अस्पताल हो, कोई बड़ा अस्पताल हो, आदमियों का आना जाना ज्यादा हो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मरीज आते हो तो उनकी मजबूरी होती है फल खरीदने की, और आजकल तो वैसे भी आदमी हेल्दी रहने के लिए फल का इस्तेमाल ज्यादा ही करते हैं। और ध्यान रखिए कि आप अपनी मंडी से उतना ही फल लेकर के आए कि जितना लगभग से लगभग एक दिन में सेल हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कहीं ज्यादा फल उठा लाए। कई दिन ऐसा भी होता है कि फलों की बिक्री जो है कम होती है, उस सिचुएशन में आपका उसमें फिर लॉस चला जाएगा, जो है फलों की शाइनिंग थोड़ा कम हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप फल बेचने के साथ साथ और जूस तो निकालते ही हैं, उसके साथ साथ में आप फ्रूट चाट का जो है भी सेल कर सकते हैं। और उसको आप क्या काम करिए कि पन्नी लाइए, पैकेट पैक करने वाला जो है एक छोटी मशीन आती है, उसको आप पैक कर सकते हैं। पैक करके जो है सामने जो है लगा सकते हैं अपनी मार्केट में, काट करके। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर इन केस आपका फल जो है बच गया, तो बचने के बाद में उसका आप ऊपरी सतह जो है निकाल करके, ऊपरी सतह निकाल देंगे जब खराब फल, भाई सारे खराब आप ना रखिए, जो है उसमें कुछ नीक, कुछ अच्छे, कुछ खराब, थोड़े हल्का खराब नहीं, ऊपर के छिलके निकाल करके जो ऊपर से देखने में थोड़ा अजीब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, लोग उसको खरीदना जो है पसंद नहीं करते हैं। इस केस में आप उसके ऊपर का छिलका निकाल करके उसको पीस में कट करके और कई प्रकार के फलों को मिला करके एक जो है टोकरी में, एक छोटी टोकरी में आप रख करके, उसको पैकेट आती है, मशीन आती है पैक करने वाली, उसको लेमिनेट कर सकते हैं। इससे आपका जो है फल जो है बर्बाद नहीं होगा, अगर इनकेस आपका फल जो है बच भी जाता है किसी दिन तो। झूठ बोल रहा है। इसको करने के बाद आपको जो है प्रॉफिट के लिए 30 से 35% का मार्जिन जो है मिल जाएगा। वहीं अगर आप जूस निकालते हैं तो जूस निकालने में तो आपका 50%, और अगर चाट बनाते हैं उसमें भी आपको 50% का भी जो है मार्जिन मिल जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो भाइयों, था ना कमाल का बिजनेस, इसको करके आप यहीं घर में रह करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और भाइयों, मैं पर डे हर एक दिन कोई ऐसा ही नया बिजनेस आइडिया लेकर के आता रहता हूं। तो भाइयों, अगर आप हर एक मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल का आइकन उसे जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो भाइयों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए बिजनेस टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।